नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूर और आप हैं साइंस गैलेक्सी पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर से इसका जो नेक्स्ट वाला वीडियो लेकर आ रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो साइंस गैलेक्सी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और अब आपकी पढ़ाई बहुत ही दोस्तों मजबूत होने वाली है। मैं दोस्तों इस पर जो भी टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बिल्कुल एक स्थानीय भाषा में होते जिसका किताबी भाषा से कोई उतना मतलब नहीं होता, क्योंकि किताबी भाषा थोड़ी जटिल होती है। और यहाँ पर आपको सब चीज़ें एक आपसी रिलेशन से जोड़ करके मैं आपको बताऊंगा, तो समझ में आ जाएंगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम आपका जो साइंस का रसायन शास्त्र में पढ़ रहे थे, अब उसके आगे हम पढ़ते हैं। इससे पहले हमने विलयनों के बारे में, कोलाइड विलयन के बारे में, निलंबन के बारे में दोस्तों पढ़ लिया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम आगे। पहला है जैसे दोस्तों आपका अपकेंद्रण। क्या है दोस्तों? अपकेंद्रण। ठीक है, तो आपको देखना है अपकेंद्रण के बारे में। देखिए दोस्तों, हम देखते हैं अपकेंद्रण क्या होता है। अपकेंद्रण, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अपकेंद्रण में देखिए क्या होता है कि आप क्या करते हैं, कोई ऐसे मतलब जो द्रव, जब कोई भी ऐसा कोई द्रव होता है दोस्तों, जैसा कि जिसके मतलब जिसमें छोटे छोटे विलेय के कण होते हैं। द्रव का मतलब आप ऐसा कर लीजिए दोस्तों, कोई विलयन है आपका, ठीक है, आपका विलयन है या कोई ऐसा है, तो जिसमें क्या है दोस्तों, आपके जो कण है विलेय के कण दोस्तों कैसे होते हैं, बहुत बारीक होते हैं। विलेय के कण दोस्तों कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। जब विलेय के कण दोस्तों होते हैं आपके छोटे छोटे होते हैं, तब आप उनको अलग कैसे करोगे। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि दूध में के विलेय के कण को अलग कर दीजिए, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो विलेय के कण है दोस्तों, आपकी छन्नी है ना, उससे बाहर चले जाएंगे। तो अब आपको इसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए दोस्तों आपको वो द्रव है दोस्तों, उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसको आपको बहुत तेजी से घुमाना पड़ेगा। वो द्रव को दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपको तेजी से घुमाना पड़ेगा। तो द्रव को जब आप तेजी से घुमाएंगे दोस्तों, तो फिर क्या होता है, तेजी से क्या करना है, आपको घुमाना है। तो जब आप द्रव को तेजी से दोस्तों घुमाते हैं, तो फिर क्या होता है दोस्तों, उसके जो भारी कण हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। आपको पता है कि भारी कण हमेशा दोस्तों कहाँ बैठते हैं, नीचे बैठते हैं दोस्तों। तो भारी कण दोस्तों कहाँ बैठ जाएंगे, आपके नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। और जो हल्के कण हैं वो आपके दोस्तों ऊपर तैरते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो विधि होती है वो कहलाती है अपकेंद्रण। अब आप कहेंगे कि आखिर इसका उपयोग है क्या, ठीक है। तो इसका देखिए दोस्तों, पहला जो एग्जाम्पल है, अगर आप इसका उपयोग कर में है, तो पहला है, आप किसकी जांच कर सकते हो दोस्तों, आप कर सकते हो दोस्तों रक्त की जांच कर सकते हो दोस्तों, और मूत्र की जांच कर सकते हो दोस्तों। किस किस की जांच कर सकते हो दोस्तों, आप रक्त की जांच कर सकते हैं और मूत्र की जांच करने में इसी विधि का उपयोग होता है दोस्तों, रक्त तथा मूत्र की जांच में दोस्तों। जब आप हॉस्पिटल दोस्तों जाते हैं तो वो इसी अपकेंद्रण विधि का दोस्तों उपयोग करते हैं। आपको दूध से दोस्तों क्रीम अलग करना है। दूध से आपको दोस्तों क्या करना है, अलग क्रीम। तो दूध से आप अगर क्रीम दोस्तों अलग कर रहे हैं, तो वो भी दोस्तों किस विधि से होती है, इसी विधि से दोस्तों होती है। अब अगर आपको दोस्तों वॉशिंग मशीन में अगर कपड़े को आपको निचोड़ना है, वॉशिंग मशीन में दोस्तों कपड़े निचोड़ने में, वॉशिंग मशीन में कपड़े निचोड़ने में दोस्तों इसी विधि का उपयोग होता है, ठीक है। तो ये आपके दोस्तों क्या थे, आपकी अपकेंद्रण विधि थी, कि जब कोई आपके कण मतलब इसमें द्रव में छोटे छोटे होते हैं विलेय के, तो उनको बहुत तेजी से हम घुमाते हैं और वो कैसे हो जाते हैं दोस्तों, भारी कण नीचे बढ़ जाते हैं। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट चलिए दोस्तों हम देखते हैं। चलो नेक्स्ट में हम बात करेंगे दोस्तों, अब किसकी, वाष्पीकरण की दोस्तों। किसकी बात करेंगे दोस्तों, अब करेंगे हम वाष्पीकरण, ठीक है दोस्तों। ये रहा दोस्तों आपका वाष्पीकरण। अब देखिए दोस्तों, वाष्पीकरण में हमें क्या करना है, वाष्पीकरण में हम देखेंगे, वाष्पीकरण में दोस्तों हम देखेंगे कि आपका वाष्पीकरण होता क्या है। तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें आपको दोस्तों ठोस पदार्थ से द्रव पदार्थ को अलग करना है। क्या करना आपको, ठोस पदार्थ से दोस्तों द्रव के पदार्थ अलग करना है। किसके करना है दोस्तों, द्रव के, ठीक है। तो ठोस से किसके करना है, द्रव के कण क्या करना है आपको अलग करना है दोस्तों, ठीक है।
तो ठोस पदार्थ से क्या करना है, द्रव को अलग करना है आपको दोस्तों, क्या करना है, द्रव को अलग करना है। तो अब आप क्या करोगे दोस्तों कि इसको एक बड़े बर्तन में रख दोगे दोस्तों, तो फिर क्या हो जाएगा, इस पर प्रकाश पड़ेगा दोस्तों, तो आपका जो द्रव है दोस्तों वो किस रूप में चेंज हो जाएगा, गैस रूप में चेंज हो जाएगा। द्रव दोस्तों किस में चेंज होकर जाएगा, गैस या वाष्प के रूप में चेंज हो जाएगा। किसके रूप में चेंज हो जाएगा दोस्तों, वाष्प के रूप में चेंज हो जाएगा। और दोस्तों आपका शुद्ध पदार्थ क्या बचेगा, वो बचेगा दोस्तों आपका ठोस। अब इसके लिए दोस्तों किस विधि का उपयोग करते हैं, तो आप देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल समुद्री जल का शुद्धिकरण, ठीक है। तो आप समुद्री जल से दोस्तों नमक किस विधि द्वारा करते हैं, इसी द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आप क्या करते हैं, समुद्र से जल प्राप्त कर, समुद्र से नमक प्राप्त करना। समुद्र से आप नमक किस विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, वाष्पीकरण के द्वारा। आप किसी बर्तन में, टब में पानी रख दीजिए धूप में, तो वो क्या हो जाएगा, उस पानी क्या हो जाएगा, वाष्प में चेंज हो जाएगा। अगर उसमें कोई ठोस अगर मिला होगा तो वो अपने आप किस में चेंज हो जाएगा, अलग हो जाएगा वो, ठीक है। तो इस विधि का उपयोग हम करते हैं वाष्पीकरण में। चलिए अब बताते हैं हम आपको अगली विधि। अगली विधि में देखिए दोस्तों, आपको देखेंगे यहां पर अगली विधि दोस्तों है आपकी अवसादन और निस्तारण, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसको, क्या है अवसादन और क्या है निस्तारण। तो हम पहले देखते हैं अवसादन, दोनों एक साथ देख लेते हैं, तथा निस्तारण। ये दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको बहुत आसानी से दोस्तों ये समझ में आने वाला है। देखिए दोस्तों, अब आपको दोस्तों ऐसा क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कोई द्रव है, उसमें क्या मिला है, आपका अघुलनशील पदार्थ मिला है दोस्तों। क्या है, द्रव है कोई और उसमें क्या मिला है दोस्तों, अघुलनशील पदार्थ मिला हुआ है। जैसे आप किसको कहेंगे दोस्तों, अघुलनशील पदार्थ। मान लीजिए दोस्तों आपने क्या किया कि मिट्टी को घोल दिया दोस्तों पानी में। क्या कर दिया दोस्तों, आपने ये लिया, एक आपने गिलास लिया, उसमें भरा है पानी दोस्तों, और आपने उधर से उठाई है दोस्तों मिट्टी, और आपने ले जाकर के क्या कर दिया, इसमें घोल दिया दोस्तों। तो अब आपको पता है कि मिट्टी है तो घुल तो इस तरह से जाएगी नहीं कि मतलब उसका पता ही ना चलेगी, शक्कर की तरह तो नहीं घुलेगी दोस्तों। मतलब ये दोस्तों कि अगर आप इसको हिला दोगे तो इसमें घुली सी निलंबित अवस्था में रहेगी, लेकिन अगर आप इसको एक जगह रख दोगे शांत, तो आपको पता है कुछ समय बाद आपकी मिट्टी क्या होती, वो नीचे बैठ जाए। क्यों, उसके कण क्या हो जाते होते हैं दोस्तों, भारी होते। किसकी अपेक्षा दोस्तों, पानी की अपेक्षा। तो इसके कण कैसे होते हैं दोस्तों, भारी होते हैं मिट्टी के, तो वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, नीचे बैठ जाएंगे। अब दोस्तों क्या करोगे, अब आप क्या करोगे कि जो ऊपर का जो पानी है उसको क्या कर दोगे दोस्तों, अलग। तो अब जो कण नीचे बैठ गए दोस्तों, जो भारी कण क्या होते हैं दोस्तों, नीचे बैठ गए हैं। भारी कण कहाँ बैठ गए दोस्तों, नीचे। तो इस नीचे बैठने को ही दोस्तों, अब आपके यहाँ पर क्या होंगे दोस्तों, आपके जो यहाँ पर जो भारी कण है दोस्तों, वो क्या हो गए दोस्तों, नीचे बैठ गए। देखिए आपके ये वाले कण, आपने देखा कि मिट्टी के कण इधर क्या हो गए, नीचे बैठ गए। ये नीचे बैठना ही दोस्तों अवसादन है। क्या है दोस्तों, ये नीचे बैठना क्या है दोस्तों, अवसादन है, ठीक है। अब आपने क्या किया, मिट्टी के कण नीचे बैठ गए। अब प्राप्त करना, तो आप क्या करोगे दोस्तों, इस जो गिलास इसको मतलब इसका पानी बाहर कर दोगे। तो जब दोस्तों इसका जल बाहर कर दोगे, तो ये जो जल का पानी, जल का क्या करना है, आपको बाहर करना है। जल का दोस्तों क्या करना है, बाहर निकालना है। यही दोस्तों आपका क्या कहलाएगा, निस्तारण। ये क्या कहलाएगा दोस्तों, निस्तारण, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अवसादन क्या है और निस्तारण दोस्तों क्या है, ठीक है। तो आपने जब ठोस को अलग करोगे तो वो क्या है, जब ठोस के कण नीचे बैठ जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, अवसाद होता है, अवसादन कहलाता है। और जब आप उसमें से जल को बाहर अलग करोगे दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, निस्तारण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब इसके आप अनुप्रयोग देखें, आखिर ये विधि उपयोग कहाँ कहाँ होती है दोस्तों, आप कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। तो आप दोस्तों इसका उपयोग करते हैं तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को अलग करने में। किसके, तेल तथा जल का अघुलनशील मिश्रण को अलग करने में, अघुलनशील इसको अलग करने में, मिश्रण को अलग करने में, ठीक है। एक तो ये है मिश्रण को अलग करने में, एक दोस्तों आपका ये है, और दूसरा आपका एग्जांपल दूसरे देखते हैं दोस्तों,
दूसरा वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों क्या हो, धातु को आप शोधन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दोस्तों लोहा अलग करना है, तो कुछ करना, तो जो हल्के कण होंगे जिनको दोस्तों स्लैग बोला जाता है, वो ऊपर से आप हटा लोगे। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है दोस्तों, लोहे का शुद्धिकरण करना है। क्या करना दोस्तों, लोहे का शुद्धिकरण। तो इसमें दोस्तों आप क्या करोगे, इसमें आपने कोई ऐसा पदार्थ मिला दिया जो आपके क्या करे, मान लीजिए आपने ऐसा कोई पदार्थ मिला दिया जो ऊपर तैरे पानी में, तो वो क्या करेगा दोस्तों, अपने साथ जो अशुद्धियां हैं, जो हल्के पदार्थ हैं दोस्तों, क्या है, हल्के पदार्थ हैं, वो लेकर के ऊपर तैरता रहेगा और आप उसको क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। इसी तरह से दोस्तों भट्टियों से लोहा जो पिघला हुआ है उसको अलग करते हैं, तो लोहा लोहा नीचे रह जाता है और शेष जो मतलब सेलरी होता है, जो स्लैग होता है, वो दोस्तों ऊपर आपका निकाल लिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये अवसादन, निस्तारण और आपको अपकेंद्रण दोस्तों समझ में जरूर आया होगा। अगर दोस्तों आप साइंस गैलेक्सी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साइंस गैलेक्सी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।